ये एक छोटे से जिले की कहानी है। हर जिले में कुछ अफसर रहते हैं। छोटे जिले में कम अफसर रहते हैं, बड़े जिले में ज्यादा अफसर रहते हैं। ऐसे ही एक मामूली सा जिला था जो आकार में छोटा होने के बावजूद बड़े अधिकारियों से भरा हुआ था। इस जिले को डाकूग्रस्त माना जाता था, इसलिए चारों तरफ अफसर ही अफसर नजर आते थे। इनकी इतनी कोठियां और बंगले थे कि पिछड़ा सा गया बीता सा ये जिला सिर्फ अधिकारियों की रौनक से ही जगमगाता रहता था। ज्यादातर अफसरों के पास कारें थीं, कुछ को जीप भी मिली हुई थी जिनमें वे लपक कर आगे बैठने को तत्पर रहते थे। कार वाले अफसर उसमें सवार होते ही कार के पर्दे हटा देते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की पारदर्शिता थी। इससे रौब पड़ता था और बेमतलब के नमस्कार भी मिल जाते थे। कुछ अफसर ऐसे भी थे जिन्हें 24 घंटे के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी। वो अपने दफ्तर के ड्राइवरों को घर पर चाय नाश्ता करवाते और उनको खुश रखते थे कि कभी कभी उसमें सवारी का मौका मिल जाए। जिले में एक डाक बंगला और एक सर्किट हाउस था। सर्किट हाउस में रहना गौरव की बात मानी जाती थी। डाक बंगले में एक बैडमिंटन का मैदान था जहां शाम को हाकिम लोग खेल खेलते थे और अपनी तैनाती को कोसते थे। यहाँ बैडमिंटन खेलने का नियम यह था कि छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर के सामने खेल तो सकता था लेकिन जीत नहीं सकता था। उसको हर हाल में हारना ही होता था। हर गेम बड़ा अधिकारी ही जीतता और जीतकर खुश होता और बड़े अफसर से हारने वाला हार कर खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। एक बार एक छोटा अफसर जो नया नया आया था और कॉलेज के जमाने में बैडमिंटन का बढ़िया खिलाड़ी रह चुका था, अनजाने में बड़े अफसर से जीत गया। सारा माहौल अजीब सा हो गया। वहां खड़े बाकी सारे अधिकारी असमंजस में पड़ गए। अब क्या करें? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। छोटा अधिकारी बड़े अफसर से कैसे जीत सकता है? छोटे अफसर को जीत की बधाई कैसे दी जा सकती है? सन्नाटा सा पसर गया। परंपरा के खिलाफ काम हो गया। आखिरकार बहुत सोच समझकर वहां खड़े अफसरों ने जाकर सबसे बड़े अफसर को सांत्वना दी। सर, आज आप इसलिए हार गए क्योंकि आप थके हुए थे। बड़े अफसर ने कहा, हाँ, नए लोगों को भी कभी कभी जीतना चाहिए। इससे खेल भावना मजबूत होती है। नए लड़कों का मनोबल बढ़ाए रखना जरूरी है। लेकिन अगले ही दिन छोटे अफसर को तबादले पर दूर की एक तहसील में भेज दिया गया जहां बैडमिंटन का कोई मैदान नहीं था। जिले के सभी अफसर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वे शाम को एक दूसरे के घर जाते जहां प्रशासन में नेताओं के बढ़ते दखल पर चिंता जाहिर करते और किसी खास नेता के साथ अपनी नजदीकी का दम भी भरते। वे एक दूसरे की पत्नियों को भाभी जी की बजाय मैडम कहते और खुश रहते थे। मॉडर्न लोग थे। ये सभी अधिकारी हर समय और ज्यादा सुविधाओं की मांग करते रहते थे और महीने में एक बार राजधानी में पढ़ रहे अपने बच्चों से मिलने जाते थे। उनका जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था। वे सारे दिन जनता के बारे में चिंतन करते थे और इस चिंतन में कोई बाधा न पड़ जाए इसलिए कोशिश करते थे कि जनता से ना मिलना पड़े। वे जनता से मिलते भी नहीं थे। हर काम ऊपरी दबाव से करते थे और हर समय इस ऊपरी दबाव की निंदा करते थे। ये अफसर जिले के पत्रकारों को चाय पिलाते और बाद में उन्हें टुच्चा कहते। ज्यादातर अफसर आधी हिंदी वाली अंग्रेजी बोलते थे और जो ये वाली अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे वे कुछ भी नहीं बोलते थे। उनके घरों में अंग्रेजी और हिंदी का एक एक अखबार आता था। अंग्रेजी वाला ड्राइंग रूम में और हिंदी वाला अंदर के कमरे में रहता था जिसे वे पढ़ते भी थे। ये जिला तरक्की कर रहा था क्योंकि उसके अधिकारी तरक्की कर रहे थे। वे सादगी भरा जीवन जीते थे। इस जिले में जंगल थे, अच्छी लकड़ी काफी मात्रा में मिलती थी तो ये उसका फर्नीचर बनवाते और अपने घरों पर भेज देते। विकास को गति देने में उनका ये बड़ा योगदान था। ये लोग शिक्षा से लेकर सड़क तक हर काम में विकास कर रहे थे। कुछ अफसर समाज सेवा भी कर लिया करते थे। कभी कभी किसी गांव में जाते और लोगों को हस्ताक्षर करना सिखाते। जो लोग नहीं सीखना चाहते उनको समझाते, धमकाते और अपने से नीचे वाले अफसरों को हिदायत देते कि 1 महीने में ये सब साक्षर हो जाने चाहिए। ज्यादातर अफसरों की पत्नियां दहेज की डोली पर चढ़कर आई थीं, इसलिए इस बैकवर्ड जिले में रहना अपना दुर्भाग्य समझती थीं। छोटे अफसर की बीवी बड़े अफसर की बीवी की बात मानती थी और जब छोटे अफसरों की पत्नियां दोपहर में मिलकर बैठती तो हमेशा बड़ी अफसरानी की चर्चा करती। उसकी साड़ी, उसके शौक, उसके बच्चे, यही चर्चा का विषय हुआ करते थे।
वे कभी कभी गरीबों की मदद भी करती थीं और उन्हें बिना छुए दूर से ही दवाएं और कंबल बांट देती थीं। जिले के 4 पेज वाले अखबार इसके फोटो छापते थे। चूंकि जिला डाकूग्रस्त था, इसलिए हर साल कुछ इनामी डाकू घोषित किए जाते थे जिन्हें बाकायदा मारा जाता था। ये एक आदर्श जिला था। यहाँ के अफसर आदर्श थे। जिले के बेरोजगार लड़के उनकी जीवन शैली की नकल करते थे। इनके कपड़े बाहर से आते थे और बच्चे बाहर के स्कूलों में पढ़ते थे। उस साल जिले को विकसित करने का काम चल रहा था, विकास हो रहा था। साल बीता और आंकड़े आए। इन आंकड़ों के हिसाब से विकास की लिस्ट में इस जिले का नीचे से पहला स्थान था। बड़ा अफसर बड़ा निराश हुआ। उसने दुखी होकर कहा, ओहो, ये बैकवर्ड जिला कभी नहीं सुधर सकता, और बैडमिंटन खेलने निकल गया।